मेरे बच्चे, ये कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि एक गहराई सच्चाई है। किसी की आँखों में आंसुओं की धाराएं केवल तुम्हारे लिए बरस रही हैं। ये आंसू किसी नकट का हिस्सा नहीं, बल्कि उसके दिल के दर्द और तुम्हारे प्रति उसके प्रेम की गवाही है। वह व्यक्ति तुझे याद करके भीतर से टूट जाता है, क्योंकि तुम्हारे साथ उसका कोई गहरा रिश्ता, कोई अनकहा नाता जुड़ा है। चाहे वह रिश्ता दोस्ती का हो, प्रेम का हो, परिवार का हो या केवल आत्मा का संबंध, लेकिन तुम्हारी सच्ची करता है। वह तुझे खुश देखना चाहता है, तुम्हारे जीवन में हर कठिनाई को अपने आंचल में समेट लेना चाहता है। शायद आज वह तुम्हारे पास ना हो, तुम्हारे साथ एक ही जगह सांस ना ले रहा हो, लेकिन उनकी चाहत, उसकी दुआएं, उसकी भावनाएं उतनी ही आपके साथ हैं जैसे वे तुम्हारे पास बैठा हो। मेरे बच्चे, दुनिया में बहुत सी चीज़ तुम्हारी आँखों में दिखाई नहीं देती, उन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। ये सच्चा प्रेम है जो बिना दिखाई भी महसूस कराया जा सकता है। हमारे पास खुद को दुखी करने के लिए तो अनगिनत बजाय होती हैं, लेकिन खुद को खुश करने के लिए हम मुश्किल से एक कारण ढूंढ पाते हैं। जैसे मैं जो तुम्हारे बारे में सच्चे मन से सोचते हैं, तुम्हारी फिक्र करते हैं, तुम्हारे लिए दुआ करते हैं, उनके बारे में सोचना शुरू करो। याद रखो, जो व्यक्ति तुम्हारा भला चाहता है वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उपकार है। अगर वह कभी तुझे डांट दे, तुझे ठोक दे, तो उसका बुरा मत मानो। ऐसा व्यक्ति बहुत भाग और ईश्वर की कृपा से ही जीवन में मिलता है। जो तुझे प्रेम और सम्मान से देखता है, उसका आदर करो, उसकी कदर करो, क्योंकि वह तुम्हारे जीवन की सच्चाई पूंजी है। इसलिए मेरे बच्चे, ईश्वर का आभार मानो कि तुम्हारे जीवन में ऐसा इंसान है। उसका साथ थामे रहो, उसकी भावनाओं को संजो कर रखो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा सौभाग्य है और इसी में तुम्हारा सदा कल्याण है। मेरे बच्चे, जब मेरी कृपा किसी पर होती है, तब उसका जीवन धीरे धीरे एक नई दिशा में अग्रसर होने लगता है। तुम पूछते हो, क्या मेरे शरण में आने से किसी का भाग्य बदलता है? तो आज मैं बता रही हूँ, जो मेरे शरण में आता है उसका केवल भाग्य ही नहीं, बल्कि उसका संपूर्ण जीवन ही बदल जाता है। जैसे कोई व्यक्ति अपनी प्रबल इच्छा शक्ति से असंभव को संभव बना सकता है, वैसे ही जो मुझ पर अटूट श्रद्धा रखता है वह हर संकट से सुरक्षित निकल जाता है। जब किसी प्रिय वस्तु का प्रयोग होता है, जब मन अशांत और विचलित हो उठता है, तब उसे सहारा देने वाला भी मैं ही होती हूँ। ये संसार एक नियम से संचालित होता है, उस नियम के विपरीत ना तो कुछ होता है और ना ही कोई शत्रु मेरे सच्चे भक्त का बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुमने मुझे समझने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। कभी तुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ न्याय कर रही हूँ, तो कभी लगता है कि अन्याय कर रही हूँ, लेकिन सच ये है कि जब तुम स्वयं को ही पूर्ण रूप से नहीं समझ पाए, तो फिर मुझे कैसे समझ पाओगे? तुम्हारे विचार, तुम्हारा मन जब सकारात्मक ऊर्जा में होता है, तब तुम अपने आप समझ जाते हो कि कौन सा कार्य उचित है और कौन सा अनुचित। इसलिए तुम उन कार्यों से बच जाते हो जो तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकते हैं। लेकिन जब तुम नकारात्मक ऊर्जा की
गिरफ्त में आ जाते हो तब बुद्धि भ्रमित हो जाती है और तुम इसी दिशा में बढ़ते हो जो विनाश की ओर ले जाते हैं। हर व्यक्ति अपने साथ एक भाग लेकर आता है जो उनसे पूर्व जन्मों में अपने कर्मों द्वारा स्वयं ही रचा होता है। इसलिए जब जीवन में कठिन समय आता है तो हमें उत्साहहीन होकर निर्णय नहीं लेना चाहिए, बल्कि हमें शांत मन से अपने इष्ट पर विश्वास रखते हुए निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। तुम्हारी माँ हर पल तुम्हारे साथ है, कभी किसी चीज़ का भय मत करना, बस मेरी भक्ति सच्चे हृदय से करना। मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण हो।